तमिलनाडु की मिट्टी ने कई ऐसे सूरमा पैदा किए जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इन्हीं में से एक थे इमानुएल सेक्रन, जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक बराबरी की जंग लड़ी बल्कि जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा दी। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो इमानुएल देवेंद्र से इमानुएल सेक्रन बने और दलितों के लिए मशाल बनकर जल उठे। लेकिन जातिवाद की आग ने उनकी जिंदगी को महज 34 साल की उम्र में छीन लिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको दलितों के मसीहा इमानुएल सेक्रन की कहानी सुनाऊंगी, जिनकी जातिगत भेदभाव के कारण हुई हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया था। 9 अक्टूबर 1924 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के सेल्युलर मुदुकुलथुरु में एक साधारण पल्लर परिवार में इमानुएल का जन्म हुआ। इनके पिता विधाना यग्म कुदुम्बर एक ईसाई शिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा और नैतिकता का पहला पाठ पढ़ाया। सेक्रन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने पिता के स्कूल में की, फिर परमकुड़ी और रामनाथपुरम के स्वाटर्ज स्कूल से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। स्कूल के दिनों में वो एक शानदार फुटबॉलर के रूप में उभरे। 17 मई 1946 को पिछड़ी पल्लर जाति से आने वाले सेक्रन ने अमृतम ग्रेस से शादी की, जो एक शिक्षिका थी। उनकी 4 बेटियां हुई, लेकिन सेक्रन की जिंदगी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसी क्रांति का हिस्सा बनने वाले थे जिसने तमिलनाडु के दलित आंदोलन को नई दिशा दी। महज 18 साल की उम्र में 1942 में सेक्रन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्हें 3 महीने जेल में भी बिताने पड़े, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया। 1945 में वो ब्रिटिश सेना में हवलदार के रूप में भर्ती हुए, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी उनकी जंग खत्म नहीं हुई। 1950 में जब वो अपने गांव छुट्टियां मनाने आए तो उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार और जातिगत अत्याचारों को करीब से देखा और जाना। तमिलनाडु में दलितों, खासकर पल्लर जाति के साथ होने वाले भेदभाव उन्हें अंदर से झकझोर दिया करते थे। चाय की दुकानों पर टू टम्बलर सिस्टम, यानी उच्च जाति और निचली जाति के लिए अलग अलग बर्तन, ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला। बस यहीं से सेक्रन ने फैसला कर लिया कि अब वो दलितों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की नौकरी छोड़ दी और उत्पीड़ितों के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू कर दिया, जो दलितों को उनके हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ध्यान देने वाली बात है कि पल्लर जाति तमिलनाडु में ज्यादातर पिछड़े किसानों और मजदूरों की जाति थी। उन्हें समाज में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सेक्रन भी पल्लर समुदाय से ही थे। ऐसे में उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर दलितों को एकजुट करना शुरू किया। कांग्रेस ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखा, जो उस समय के पसुम्पोम मथुर रामालिंगम थेवर जैसे प्रभावशाली नेताओं को टक्कर दे सकते थे। थेवर भी पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे। ऐसे में कांग्रेस को अब इमानुएल सेक्रन में भविष्य देखने लगा था। कांग्रेस उस दौर में हिंदूवादी सिद्धांतों को फॉलो करती थी, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि सेक्रन भविष्य में एक योग्य विधानसभा सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें हिंदू धर्म अपनाना होगा। सेक्रन दलितों का उत्थान चाहते थे और बिना सिस्टम में जाए दलितों के उत्थान से जुड़े कदम नहीं उठाए जा सकते थे। ऐसे में सेक्रन ने दलितों के लिए हिंदू धर्म अपना लिया और इमानुएल देवेंद्र से इमानुएल सेक्रन बन गए। लेकिन ये कदम थेवर समुदाय को रास नहीं आया, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा था। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया और सेक्रन की बढ़ती लोकप्रियता थेवर समुदाय के लिए खतरे की घंटी बन गई। 1957 में सेक्रन और थेवर के बीच उपचुनाव में जबरदस्त टक्कर हुई। सेक्रन की लोकप्रियता और उनके दलित आंदोलन ने थेवर समुदाय में खलबली मचाकर रख दी। इस टकराव ने दोनों समुदायों के बीच आग भड़का दी। 10 सितंबर 1957 को जिला कलेक्टर ने शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश की, लेकिन थेवर समुदाय का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। 11 सितंबर 1957 की काली रात को जब सेक्रन अपने घर लौट रहे थे, घात लगाए हत्यारों ने उन पर हमला कर दिया। महज 34 साल की उम्र में इस दलित योद्धा की निर्मम हत्या कर दी गई। इस का इल्जाम थेवर समुदाय पर लगा, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। इस घटना ने रामनाथपुरम में भयानक दंगे भड़का दिए, जिसमें पल्लर समुदाय के
30 और थेवर समुदाय के 20 यानी कुल 50 लोग मारे गए। आपको बता दें कि सेकरन की हत्या ने दलित आंदोलन को और मजबूत किया। आज 68 साल बाद भी पल्लर समुदाय उनकी कुर्बानी को याद करता है। उन्होंने आरक्षण को ठुकराकर अपनी काबिलियत पर भरोसा जताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि आरक्षण उनकी जाति पर एक दाग की तरह है। ये सोच सेकरन के उस साहस और आत्मसम्मान को दर्शाती है जिसके लिए वो जिए और संघर्ष किया। 2010 में भारतीय डाक विभाग ने उनके 86th बर्थडे पर एक डाक टिकट जारी कर उनकी विरासत को सम्मान दिया। आज भी इमानुएल सेकरन दलित समाज के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा नायक जिसने जातिवाद के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी जान देकर भी दलितों के हक की मिसाल जलाए रखी। आपको इमानुएल सेकरन की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।